संपूर्ण हिंदी पाठशाला। प्रिय साथियों और बच्चों, नमस्कार। मैं तीर्थराम सोनी संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 7 तारीख है, प्रतिपदा है और आज के दिन हम प्रतिवर्ष महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जगह जगह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, रामायण का वाचन किया जाता है और आज के दिन संस्कृत के या कह लीजिए कि काव्य जगत के सबसे पहले श्लोक मानिषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समाह यत् क्रौच मिथुनादेकम वधीह कामोहितम को लेकर जगह जगह अनेक प्रकार की चर्चाएं होती हैं। मेरा YouTube चैनल काफ़ी समय से बंद था। मैंने सोचा कि रिकवर किया जाए। कुछ कारणों से मेरा YouTube चैनल मेरी पहुंच से बाहर हो गया था, मेरे हाथ में नहीं था, यूँ कहें डिलीट हो गया था और जो अकाउंट था, अकाउंट का पासवर्ड वगैरह सब मैं भूल चुका था। लेकिन अब मैंने फिर से उसे रिकवर कर लिया है और अब आप लोगों को लगातार वीडियोस मिलेंगी इस चैनल पर। तो शुरुआत करने के लिए मैंने एक दिन सोच रखा था कि इस दिन से, जिस दिन कविकुल गुरु का जन्म हुआ, कविकुल श्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि इस भूतल पर अवतरित हुए, तो इससे अच्छा दिन और नहीं हो सकता है अपने चैनल को फिर से शुरू करने का। तो एक छोटी सी वीडियो लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। महर्षि वाल्मीकि के जीवन वृत्त पर आधारित है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग, वैसे तो सभी जानते ही हैं, लेकिन मैंने जो समझा है, महर्षि वाल्मीकि के चरित्र को जो पढ़ा है, उस पर आप लोगों के समक्ष उनके जीवन वृत्त से संबंधित कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आशा करता हूं कि आप अंत तक बने रहेंगे, कहानी को समझेंगे। कई किंवदंतियां हैं, कई कहावतें हैं, कई प्रकार की अटकलें लगाई जाती हैं। लोग कई प्रकार के आसार लगाते हैं महर्षि वाल्मीकि के विषय में। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा काम करके जाता है वो जाति, देश, काल आदि इन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। और महर्षियों का क्या कहना, वे कभी किसी बंधन में बंधे हैं क्या? तो इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक और आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगेगा। तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को भेजेंगे और आगे ऐसी ही तमाम रोचक कथाएं और हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रश्नोत्तरी से जो अब आगे सवाल पूछे जाएंगे भविष्य में और जो पूछे जा चुके हैं, उन पर तमाम चर्चाओं से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको निराश ना करें और ये भी कोशिश रहेगी कि आप अगर टॉपिक बताएंगे तो उस टॉपिक पर भी हम यथाशीघ्र वीडियो आपको प्रेषित करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज के विशेष दिन पर महर्षि वाल्मीकि जी को नमन करते हुए उनके विषय में थोड़ी सी चर्चा। तो आप सभी को वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। आप देख रहे होंगे आपके सामने मां निषाद प्रतिष्ठाम तुमगमः शाश्वती समाह यत क्रौच मिथुनादेकम वधी काममोहितम। तो अभी आप देख रहे हैं इस श्लोक को, और इस श्लोक के पीछे की कहानी क्या है, श्लोक कहाँ से उत्पन्न हुआ और इसके पीछे जो तमाम बातें हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये श्लोक मैंने पहले इसलिए रखा है ताकि आप सभी जानें कि जो संस्कृत का, यूँ कह लीजिए कि हिंदी या संस्कृत के काव्य जगत का आरंभ होता है, जहाँ से जो छंद शुरू होता है, वो महर्षि वाल्मीकि के मुख से अनायासी किसी वहेलिये को उसके द्वारा किए गए कृत्य पर क्रोधित होकर के दिए गए श्राप के रूप में
उनके मुखार बिंदु से निकलता है। कहते हैं कि जो लोग तपस्वी होते हैं, जो लोग ध्यान मग्न रहते हैं, जो लोग ईश्वर से जुड़े होते हैं, उनकी ज़बान पर, उनकी जिह्वा पर सरस्वती का वास होता है। और यही कारण है कि उस समय ऋषि मुनि अगर किसी को श्राप दे देते थे तो उसे स्वयं विधि के रचनाकार विधाता ब्रह्मा भी टाल नहीं सकते थे। तो ऐसा ही एक श्राप बहेलिये के लिए महर्षि वाल्मीकि के मुंह से निकल पड़ा था। और महर्षि वाल्मीकि ये श्राप देने के पूर्व क्या थे, कौन थे, उस पर हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, उनके विषय में जानेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप सभी देखेंगे कि महर्षि वाल्मीकि कैसे वाल्मीकि बने। आप सभी के सामने एक चित्र उपस्थित है और इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि मिट्टी के ढेर में एक इंसान आपको दिखेगा। ये मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि दीमक के द्वारा बनाई गई बाम्बी है। जब कोई चीज़ बहुत समय तक मिट्टी में पड़ी रहती है तो धीरे धीरे दीमक उसे अपना घर बना लेती है और उसे खा करके मिट्टी से चारों तरफ से ढक देती है। तो ऐसे ही तपस्या करते करते महर्षि वाल्मीकि का शरीर स्थावर हो गया था, एक ही जगह पर स्थित हो गया, और जिसके कारण बल्मिक यानी कि दीमक को बल्मिक कहते हैं संस्कृत में, और दीमक ने उनके शरीर को ही अपना घर बना लिया। तो इसके आगे की थोड़ी सी कहानी जानेंगे कि वाल्मीकि पहले क्या हुआ करते थे। वाल्मीकि या वाल्मीकि रत्नाकर डाकू हुआ करते थे। एक कहानी आपके सामने पेश करूंगा कि आरंभिक समय में, अपने युवावस्था के समय में, जीविकोपार्जन का कोई दूसरा साधन न देखकर, या यूँ कह लीजिए कि बहुत से लोग होते हैं जो समाज में इधर उधर भटक जाते हैं, और भटके हुए लोग किस दिशा में जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। अगर एक ग्रह से कोई तारा टूट गया है तो टूटने के बाद वो किस दिशा में जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। हम ये भी कयास भी नहीं लगा सकते हैं कि जिस दिशा में वह ग्रह दोलन कर रहा था, गति कर रहा था, उसी दिशा में जाएगा। तो अगर कोई बहुत अच्छे परिवार का व्यक्ति भी हो और गलत संगति में पड़ जाए तो वह गलत आचरण करता है। रत्नाकर डाकू का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। शाम होते ही लोग रास्तों पर निकलना बंद कर देते थे, यहाँ तक कि दिन में भी लोग एक साथ एकजुट होकर के निकलते थे। कोई अकेला बिरला सुनसान रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था, इतना खौफ था रत्नाकर डाकू का। रत्नाकर डाकू ने अपनी वो पहचान बना रखी थी कि हर एक बच्चे के हृदय में उसकी छवि बसी हुई थी, उसका डर बैठा हुआ था। हर एक बच्चा उसके नाम से कांपता था। हर एक बच्चा कहने से तात्पर्य है कि बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, युवा, कोई भी। यहाँ तक कि लोग अपने घर से व्यापार करने के लिए भी नहीं निकल पा रहे थे। और कहते हैं ना कि जब ईश्वर किसी को सद्बुद्धि देना चाहता है तो किसी न किसी को मीडियम बनाकर भेज देता है, और जब ईश्वर किसी का अहित करना चाहता है तो भी कोई ना कोई माध्यम बनाकर भेज ही देता है। ऐसे ही माध्यम के रूप में एक बार परमात्मा की कृपा स्वरूप, अब चूँकि परमात्मा बदलना चाह रहे थे और उन्होंने महर्षि नारद को रत्नाकर के पास भेज दिया। जहाँ रत्नाकर का खौफ था, जिस जगह पर लोग जाते नहीं थे, वहाँ से एक सन्यासी, एक मुनि, एक ऋषि अपना कमंडल लेकर के, अपनी वीणा लेकर के नारायण के गुण गाते हुए निकला जा रहा था। वो इधर उधर नहीं देख रहे हैं, वो चले जा रहे हैं। रत्नाकर का खौफ उनके मन में ज़रा सा भी नहीं है। वे हरि का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही था कि आगे रत्नाकर मिलने वाला है। डर किस बात का। और जो सोचा था वही हुआ। जैसा कि सुना जा रहा था कि रत्नाकर रास्ते पर ही लोगों को लूट लेता था, मार देता था, वही हुआ। महाराज ऋषि नारद जी के सामने रत्नाकर आ जाता है। रत्नाकर ने तलवार उठाई,
नारद ने उनसे सब मुस्कुराते हुए सवाल पूछ लिया कि बच्चा, ये जो तुम मेरे ऊपर तलवार उठा रहे हो, ये तलवार उठाने के पीछे का कारण क्या है? तुम्हारे बच्चों का भरण पोषण, माता पिता का भरण पोषण, या कुछ और? अब डाकू था और जो समाज से विलग रह रहा हो, जो हिंसक प्रवृत्ति का हो गया हो, उससे किसी प्रकार की आप सोचें कि ये कल्पना करें कि वो शिष्टाचार दिखाएगा, नारद के सामने हाथ जोड़ेगा, ऐसा तो नहीं संभव था। वो क्रोधित हुआ, तलवार उठाता है कि अशिष्ट, मुझसे किस प्रकार के सवाल कर रहा है? तुझे नहीं पता कि तेरी मौत सामने खड़ी हुई है? नारद मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मृत्यु और जन्म तो विधाता के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम एक निमित्त मात्र हो। तो उसने कहा अगर ऐसा है तो मैं अभी तुम्हें समाप्त कर देता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल समाप्त कर दो, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद समाप्त कर देना। कहा कैसा सवाल? उन्होंने कहा ये जो तुम काम कर रहे हो, इस काम के पीछे जो तुम्हें पाप लगने वाला है, जिसका जो इसका फल तुम अकेले भोगोगे, तुम्हारा पूरा परिवार भोगेगा। उन्होंने कहा अरे जब मैं पूरे परिवार के लिए कर रहा हूँ तो पूरा परिवार भोगेगा, इसमें कौन सा? उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा परिवार इस काम में तुम्हारे साथ नहीं है, इसका फल तुम्हें स्वयं भोगना पड़ेगा। उसने कहा अच्छा, क्या ऐसा है? अब नारद की बात सुन करके उसके दिमाग में बात आई। नारद ने कहा कि जाओ पूछ करके देखो। उसने कहा अच्छा, मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है, मैं पूछने जाऊंगा तब तक तो भाग जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, तो मुझे बांध दो, पेड़ से बांध सकते हो, जा करके पूछ करके आओ। तुम्हारे घर वाले अगर इस विषय में तुम्हारे साथ हैं, इसके जो पाप कर्म आप कर रहे हो, इस पाप कर्म के अगर भागी है तुम्हारे साथ घर के सदस्य, अब तुम मुझे बेशक मार देना और जो कुछ है मेरे पास ले लेना। वो लौट पड़ा घर की तरफ ऋषि की बात सुनकर। अब देखिए, वैसे तो डाकू किसकी बात सुनने वाला था? सवाल जवाब की कोई बात ही नहीं थी, पूछता ही नहीं, लेकिन मन में कोई बात आई, उसने सुना नारद को। और कहते ना कि जो महापुरुष होते हैं, जो महान लोग होते हैं, जब सामने आते हैं ना तो लोग बात करने पर मजबूर हो ही जाते हैं, विवश हो ही जाते हैं। आप कितना ही खूंखार क्यों ना हो, खूंखार प्रवृत्तियों को भी वे अपने सौम्य स्वभाव से शिष्ट बना ही देते हैं। कुछ बात मन में आई, लौट पड़ता है, चल देता है घर की तरफ पूछने के लिए। घर जा कर के वो घर वालों से मिलता है, घर वालों से जा कर के बात करता है, पूछता है कि अरे मैं ये जो कमा कर ला कर आज देता हूँ तुम लोगों को, जिससे तुम लोगों का भरण पोषण करता हूँ, इससे क्या मुझे पाप कर्म लगेगा? और जो पाप कर्म मैं कर रहा हूँ, अगर यदि पाप लगेगा भी तो क्या इसमें तुम लोग हमारे साथी होगे? घर वालों ने जवाब दिया, माता पिता बूढ़े थे, उन्होंने जवाब दिया कि मैं बूढ़ा हूँ, बच्चे तुम्हारे छोटे हैं। जब तक मैं करने वाला था मैंने तुम्हारी सेवा की, तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तब तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम कहाँ से ला रहे हो, कैसे खिला रहे हो, और ये बच्चे, इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अब मेरी भी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर बनती है। तो तुम पाप कर्म करके ला रहे हो या शिष्टाचार के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा कमा कर खिला रहे हो, हम लोगों का भरण पोषण कर रहे हो, तुम अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हो, और इसमें हम किसी प्रकार से भागीदार नहीं हैं। तुम चाहो तो शिष्टाचार अपनी परिश्रम से मेहनत करके ला करके खिलाओ, और चाहो तो किसी को मार करके। उसका मन खिन्न हो गया, आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि जिस परिवार के लिए मैंने अपने जीवन भर लोगों का कत्ल किया है, जिस परिवार के भरण पोषण के लिए मैंने सारे कुकर्म कर लिए, अंत समय में वही परिवार हमारे साथ नहीं है। मोह छूटा, मन भागा। वो दौड़ करके नारद के पास पहुंचता है, जा कर के चरणों में गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है, हाथ जोड़ लेता है कि महाराज आपने मेरी दिशा बदल दी, मेरी सोच बदल दी, अब मेरे मन में वह हिंसक प्रवृत्ति नहीं रह गई है, मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाओ। नारद ने पूछा कि मैंने जो कहा वो सच निकला? उसने कहा महाराज एकदम सच, 100% सत्य है, मैं क्या करूं।
अब विधि का लिखा, ईश्वर ने लिख रखा है, ब्रह्मा ने लिख दिया है, जो होना है वो होकर रहेगा। कहाँ डाकू खूंखार, और अब वही डाकू हाथ जोड़ करके, जिसने कभी तलवार उठाई थी, तलवार को म्यान में रख लिया, हाथ जोड़ करके नारद के सामने खड़ा है, विनती कर रहा है, महाराज कोई रास्ता दिखाओ। नारद ने उपदेश दिया कि प्रभु शरण में चले जाओ, ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर का नाम जप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अब आप देखिए इसके पीछे का कारण क्या है। एक परिवार से किसी व्यक्ति को अलग करके उसे सन्यासी बना देना, इसका ये महत्व है, ये कतई इसका उद्देश्य नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य आप देखें क्या है कि कैसे ईश्वर रचता है, किसी व्यक्ति को गलत दिशा से सही दिशा में ले जाने का एक मौका हर व्यक्ति को देता है। कोई ना कोई माध्यम आता है, आपको समझाने का प्रयास करता है, आप नहीं समझते हैं। कुछ लोग तो इतने ढीठ हो जाते हैं, इतने कदाचारी हो जाते हैं कि किसी के द्वारा कहे गए शिष्ट वचन भी उन्हें असह्य हो जाते हैं और वह उसी को ही छोड़ बैठते हैं। तुम्हें जब कभी कोई सही रास्ता दिखाए, सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा ही रत्नाकर ने किया। रत्नाकर ने सच जाना, ऐसा नहीं कि पहले ही स्वीकार कर लिया था, सच जाना। ईश्वर की शरण में जाने को कहा गया, जिससे लाभ यह हुआ कि जो लोग रत्नाकर के कारण परेशान थे, उनकी परेशानी दूर हुई। ईश्वर लोगों की रक्षा करने के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाकर अवश्य भेजता है। अब यहाँ एक साथ दो काम सफल हो रहे हैं। वही व्यक्ति जो लोगों को परेशान कर रहा था, आज परिवार से, सब चीज़ से मोह तोड़ चुका है, लोगों का रास्ता साफ हो गया, अब लोग व्यापार कर पाएंगे, जी सकेंगे, और वह ईश्वर की शरण में चला जाता है। महर्षि नारद ने उसे राम का नाम जपने के लिए कहा, लेकिन अब देखो, कहते हैं कि संगत ते गुण आते हैं, संगत ते गुण जाएं। जब व्यक्ति को कुसंगत मिल जाती है तो संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। जब किसी को बुरी संगत मिल जाती है, व्यक्ति गलत दिशा में भटक जाता है, चल देता है। सही दिशा मिलती है तो व्यक्ति सही दिशा में चलता है। अब तक गलत दिशा में रहा, लेकिन जैसे ही सही व्यक्ति मिला, सही दिशा में चल देता है। फिर भी जो कमियां हो तो रहेंगी, दोष तो रहेंगे, दोष हावी होते हैं हमेशा। तो रत्नाकर पर भी दोष हावी थे। दोष इतने हावी थे कि राम शब्द भी मुंह से सही सही उच्चारित नहीं हो पा रहा था। मरा मरा कहते कहते, तपस्या करते करते उसके मुख से राम निकला। नारद जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे मुख से मरा शब्द निकल रहा है तो मरा मरा ही कहते रहो। और ऐसा उपदेश दे करके नारद भगवान अपने रास्ते चले जाते हैं। वह रत्नाकर डाकू अब राम नाम का जाप कर रहा है, तपस्या में लीन है, ईश्वर की आराधना कर रहा है। और इस तरह से लीन है, आप सोचिएगा, कभी भी देखिए, जितने भी लोग आपको लगते होंगे समाज विरोधी हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वे जो भी काम कर रहे होंगे पूरे मन से करते होंगे। अगर वे किसी का विरोध कर रहे हैं तो पूरे मन से करते हैं, समर्थन करते हैं तो पूरे मन से करते हैं, उनमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती है। ऐसे ही रत्नाकर भी जब तपस्या करने बैठे तो पूरे मन से तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उन्हें किसी प्रकार का, किसी बात का कोई आभास ही नहीं था। वे जानते ही नहीं थे कि वे कहाँ हैं, कौन हैं, क्यों हैं। उनके मन में बस एक ही बात थी, राम राम राम। लताओं ने उनके शरीर को अपना घर बना लिया। धीरे धीरे लताएं बूढ़ी हुईं तो दीमक ने उनके शरीर को अपना घर बना लिया। चारों तरफ से दीमक उनके शरीर पर लग जाती है, जैसे किसी पुराने पेड़ पर लग करके दीमक अपना टीला बना लेती है। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि तपस्या में लीन थे और दीमक ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। दीमक को वाल्मीकि कहते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, तपस्या करते करते महाराज ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें उनसे बहुत से काम करवाने थे। इसलिए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के जब जान लिया कि अब इनके मन से एकदम सारा मोह निकल गया है और अब इन्हें कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा,
ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उनको, उन्होंने आत्मा को जान लिया है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ होता है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे मोक्ष के लिए कहा कि आप चाहो, आप विनती करो, आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु शरण के अलावा, प्रभु शरण के अतिरिक्त मुझे और क्या चाहिए। जीवन में अब कोई आशा ही नहीं रह गई है, कोई इच्छा ही नहीं है। ब्रह्मा जी की कृपा से उनका शरीर उन्हें फिर से प्राप्त हो गया, वल्मीक हट गई। अब चूंकि पहले वे रत्नाकर थे, लेकिन जब वल्मीक से उनका जन्म होता है तो उन्हें वाल्मीकि कहा जाता है। वल्मीक से जन्मे वाल्मीकि। वाल्मीकि कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव हैं, ऐसे ही वल्मीक के टीले से जन्मे निकले। अब ये रत्नाकर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि रत्नाकर ब्राह्मण थे, कुछ लोग कहते हैं कि रत्नाकर निम्न वर्ग के थे। मेरा वो विषय ही नहीं है। कोई किस वर्ग का था, ब्राह्मण था, शूद्र था, वैश्य था, क्षत्रिय था, कैसा क्या था, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं उनका पुनर्जन्म हुआ है, अब वे द्विज हो गए हैं। द्विज उसे कहते हैं जिसका 2 बार जन्म हो। तो पक्षी को भी द्विज कहते हैं, दांत भी द्विज की श्रेणी में आते हैं। जिन लोगों का एक बार जन्म हो करके फिर से उद्धार होता है, कल्याण होता है, वे सब द्विज कहलाते हैं। ब्राह्मण द्विज इसलिए कहलाता है क्योंकि जन्म से उसका किसी वर्ग आदि से मतलब नहीं होता है, लेकिन जब उसका यज्ञोपवीत हो जाता है तो वह ब्राह्मण हो जाता है। ब्रह्मम जानाते, जब ब्रह्म के करीब पहुंचता है। यज्ञोपवीत का मतलब होता है विद्यारंभ। तो जब विद्यारंभ करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, जब वेद पाठी होता है तो वह ब्रह्म को जानता है, और इसलिए उसका दूसरा संस्कार, दूसरा जन्म हो जाता है, संस्करण होता है। तो इसलिए उसको द्विज कहा जाता है। जितने लोगों का इस प्रकार से संस्करण होता है वे सब द्विज की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग में जन्मे हों। जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता है। अब वाल्मीकि से निकले इसलिए उनको वाल्मीकि कहा जाने लगा। वाल्मीकि जाति सूचक शब्द नहीं है। वे तपस्या में मग्न, ईश्वर की आराधना में मग्न, अब तपस्या से निकले, नई काया हुई तो चल देते हैं फिर से धर्म के प्रचार और प्रसार में। भाई जीवन है तो कुछ तो करना है, खाली तो बैठेंगे नहीं। तपस्या से उन्हें जो मिलना था, ईश्वर प्रसन्न करना था, ईश्वर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। अब उनको क्या करना है, तो दूसरों को दिशा दिखानी है। ये भी एक देखिए कि कितना अच्छा संदेश है, कितना अच्छा मैसेज है। जब आपके पास आपका पेट भर जाए, आपकी इच्छा भर जाए, तो चाहे धन हो, ज्ञान हो, वैभव हो, समृद्धि हो, जो भी हो, दूसरों में बांट देना चाहिए। आज वही रत्नाकर डाकू से बने, वाल्मीकि से जन्मे वाल्मीकि निकल पड़ते हैं लोगों को दिशा दिखाने के लिए। समय हावी होता है सब पर, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। भरद्वाज आदि शिष्यों को लेकर के उपदेश देते हैं, लोगों का संस्कार करते हैं, पठन पाठन में लगते हैं, यज्ञ आदि संपन्न कराते हैं। तो जो ऐसा काम करता है, आपको बता दूं एक और उदाहरण, महर्षि विश्वामित्र का नाम आप सभी सुनते होंगे। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन यजन करने से, यज्ञ करने से उन्होंने अपने शरीर को इतना तपाया तपस्या में कि उन्होंने ब्रह्म को जान लिया। और ब्रह्मम जानाति यत्तत् ब्राह्मणा, तो जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, ऐसा कहा गया है। इसलिए विश्वामित्र ब्राह्मण हो गए। और ब्राह्मण के घर जन्मे परशुराम,
अपने परशु, अपने क्रोध के कारण क्षत्रियत्व को प्राप्त करते हैं। तो जिसमें जो गुण, उसने वैसा पद प्राप्त किया। आज महर्षि वाल्मीकि जो कभी रत्नाकर हुआ करते थे, जिनके नाम से लोग भयभीत रहते थे, जो एक बार की बात है, महर्षि वाल्मीकि प्रातःकाल स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट की ओर बढ़ रहे थे, जा रहे थे। तभी क्रौच पक्षी, क्रौच सारस को कहते हैं, क्रेन अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते होंगे। तो क्रौच पक्षी को रति क्रीड़ा में मग्न देखा और इसी बीच एक बहेलिये ने उनमें से एक को अपने वान का निशाना बना लिया। महर्षि वाल्मीकि के मन में अत्यधिक क्रोध आया। वह हिंसा उनसे देखी न गई, क्योंकि क्रोच पक्षी के जोड़े में से यदि कोई एक मर जाता है तो दूसरा भी तब तक कुछ खाता पीता नहीं है जब तक उसके प्राण न निकल जाएं। वह उसे छोड़कर कहीं जाता नहीं है, तड़प तड़प कर दूसरा भी जान दे देता है। उनकी विशेषता है। तो महर्षि वाल्मीकि ने देखा कि एक पक्षी को मार दिया गया है। उन्हें क्रोध आया और अचानक ही भवितव्यता देखिए, जो होना है वो होकर कैसे रहता है। देखिए कि उनके मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठां तमगमः शाश्वती समा यत् क्रौच मिथुनादेकं वधी काम मोहितम। कि हे निषाद, तुमने जो क्रौच पक्षी के युगल में से जो काम में मोहित थे, काम क्रीड़ा में संलग्न थे, प्रति क्रीड़ा में संलग्न थे, उनमें से एक को मार दिया है। इसलिए जीवन पर्यंत कभी भी सुख का अनुभव नहीं करोगे, सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे, जीवन भर दरिद्र रहोगे और वियोग में दुखी रहोगे। ऐसा श्राप महर्षि के मुख से निकल गया। क्रोध में व्यक्ति वचन कितने ही कठोर क्यों न बोल दे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसे भी उसका पछतावा होता है। जब क्रोध आता है व्यक्ति नहीं देखता है कि वह क्या बोल रहा है, लेकिन एक समय अवश्य ऐसा आता है कि उसे अपनी कही गई बात का एहसास होता है, अनुभव होता है, ध्यान देता है वो भी उस पर। और ऋषि हृदय एक समय क्रोधित, एक समय प्रसन्न। कब क्रोधित हो जाएंगे, कब प्रसन्न हो जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। किस बात पर क्रोधित हो जाएंगे और कौन सी बात पर प्रसन्न हो जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। बड़ी अच्छी बात कही गई है। संस्कृत में कहा गया है कि ये जो ऋषि होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, कि वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि कोनो विज्ञातुम अर्हसि। वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल हृदय होता है इनका। तो ऐसे महापुरुषों के मन की बात भला कौन जान सकता है। श्राप तो दे आए, मन नहीं लग रहा है। अब उस समय लगा था खराब, अब मन नहीं लगा, घर की तरफ लौट रहे हैं, सोच रहे हैं, कुटिया की तरफ जा रहे हैं, सोच रहे हैं ये मैंने क्या कर दिया। मन दुखी है, सोच रहे हैं और बार बार वही बातें मन में दोहरा रहे हैं, बार बार वही श्राप जो उन्होंने दिया था सोच रहे हैं। सोचते हुए घर की तरफ जा रहे हैं। आकर के अपने शिष्यों के पास बैठते हैं, भरद्वाज को बुलाते हैं और भरद्वाज से कहते हैं कि मैंने आज श्राप दे दिया एक पहेलिये को, ऐसी ऐसी घटना हुई। घटना बताते हैं और कहा गया, दिया गया श्राप बोलते हैं, कहते हैं, वाचन करते हैं उसका। और बार बार वाचन करने से उन्हें यह आभास होता है कि यह तो अनुष्टुप छंद बन गया है। अभी तक कविता का जन्म नहीं हुआ था। पहली बार श्राप के रूप में वाल्मीकि जी के मुख से निकले हुए शब्द कविता बन सकते हैं। उन्होंने पढ़ा कि अरे इसमें तो 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पद में 8-8 वर्ण मिल रहे हैं। ये तो छंद बन गया, सुंदर छंद बन गया है, इसको गाया जा सकता है। मन में आया कि ईश्वर कहीं ना कहीं तो वह मुझसे कुछ चाहता था।
बैठ कर के विचार मग्न थे ही कि ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए, ब्रह्मा जी का साक्षात्कार हुआ और ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि कुछ भी बिना मतलब नहीं होता, हर बात का एक कारण होता है। अकारण तो कुछ संसार में हो ही नहीं रहा है। यदि किसी की मृत्यु हो रही है तो उसका भी कारण है, किसी का जन्म हो रहा है तो उसका भी कारण है, किसी का लाभ हो रहा है तो उसका भी कारण है, नुकसान हो रहा है तो उसका भी कारण है। अकारण संसार में कुछ भी नहीं है। खिन्न मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने तमाम प्रकार से श्लोक का अर्थ समझाने का प्रयास किया, समझाया और कहा कि इसमें तुम्हारे श्रीनाथ रघुनाथ, जिनकी चरण वंदना में तुम दिन रात संलग्न रहते हो, लगे रहते हो, उनकी व्यथा छिपी हुई है। मैं जो तुमसे काम करवाने जा रहा हूँ ये उसका अथ है, उसका आरंभ है। उन्होंने कहा कि किसी को दिए गए श्राप से भला किसी के चरित्र का आरंभ कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि जिनकी घटना, जिनका चरित्र मैं तुम्हारे द्वारा काव्यमय रूप में लिखवाना चाह रहा हूँ, उनका पूरा जीवन ही करुणा से भरा हुआ है। इसीलिए तुम्हारे मुंह से जो पहला अनुष्टुप छंद निकला है यह भी करुणा से परिपूर्ण है। इसलिए तुम ही एक ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो इस संसार में जो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को लिख सकता है। ब्रह्मा जी ने आदेश किया, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन वृत्त लिखने के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने अपना काम आरंभ कर दिया। रामायण का आरंभ कर देते हैं। चूँकि प्रचलित भाषा गुरुकुलों की भाषा संस्कृत थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत को ही अपनी लेखनी का आधार बनाया और संस्कृत में उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया। वे लिख रहे हैं, मन में राम का चरित्र चल रहा है, देख रहे हैं, जो कुछ भी देखते हैं अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा वो सब कुछ रामायण में वर्णित कर देते हैं। आगे की बहुत सारी घटनाएं हैं जो आप जानती हैं। महर्षि वाल्मीकि के विषय में मुझे बताना था, जो मैंने आपको बताया है। और थोड़ी सी कहानी जान लीजिए कि महर्षि वाल्मीकि से ही जुड़ी हुई कहानी है कि जब सीता माता अयोध्या वापस आती हैं, रावण के द्वारा अपहरण के पश्चात 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आते हैं और अयोध्या में भी कुछ ऐसी घटना होती है कि उन्हें सीता माता का पुनः त्याग करना पड़ता है और सीता माता को शरण वाल्मीकि आश्रम में ही मिलती है। यहाँ आकर के वे वाल्मीकि की पुत्री के रूप में जानी जाती हैं। यही उन्हें 2 संतानें प्राप्त होती हैं, लव और कुश। तो कुश बड़े होते हैं, लव छोटे होते हैं। कुश और लव करके अगर आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर आप समझेंगे। इन्हीं के आश्रम में रह करके नाना के पास यानी कि महर्षि वाल्मीकि के पास रह करके कुश और लव दोनों ही अध्ययन करते थे। उसी बीच वे अपनी पुस्तक भी लिखा करते थे अध्ययन के साथ साथ। अब अध्ययन में आता क्या क्या है, तो आज के समय में हम लोग अध्ययन पुस्तक की ज्ञान तक सीमित रखे हुए हैं। अध्ययन का मतलब यह नहीं होता है, अध्ययन का मतलब होता है जीवन का सर्वांगीण विकास। तो अब जंगल में रह रहे हैं, जंगल में रह करके आपको लौकिक ज्ञान होगा, सांसारिक ज्ञान होगा, लेकिन उस संसार में रह करके दूसरों से बचना भी तो है। हिंसक पशु आ जाएंगे तो अपनी रक्षा कैसे करेंगे। इसके लिए अब चूंकि वे क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों में युद्ध कला उस समय, अब राजा के परिवार से हैं, युद्ध कला आनी ही चाहिए, तो इसलिए चूंकि प्रचलित थी तो उन्होंने युद्ध कला भी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही प्रारंभिक युद्ध कला कुश और लव ने सीखी। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। किस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह करके कुश और लव शिक्षा प्राप्त करते हैं, बड़े होते हैं, महाराज राम के द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के घोड़े को रोकते हैं और किस प्रकार महाराज राम की सेना को परास्त कर देते हैं, उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं और दिखा देते हैं कि गुरुकुल में रहने वाले किसी महल में रहने वाले से कम नहीं होते हैं। महल में रहने वाले से तात्पर्य है लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु से चंद्रकेतु और लवकुश का बड़ा
अच्छा युद्ध दिखाया गया है। आप भवभूति की रचना पढ़ेंगे उत्तर रामचरितम तो उसमें आपको मिलेगा। मैंने जो कुछ भी महर्षि वाल्मीकि के विषय में सीखा था, जो जाना था, आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपकी समीक्षा के लिए आपकी टिप्पणी का हमें इंतज़ार रहेगा। एक बार फिर से महर्षि वाल्मीकि के अवतरण दिवस, उनकी जयंती की आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहे संपूर्ण हिंदी पाठशाला और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।